हेलो एवरीवन, काइजन ब्लू में आपका स्वागत है। राइज विद टाइनी इम्प्रूवमेंट जो हमारा थीम है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि जो ये सेकंड फेज़ है ये किस तरह से रहा, कैसा रहा और क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें हुई। बहुत से अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, उसका रिप्लाई भी मुझे करना है और थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी भाइयों का रिप्लाई दूंगा। जो भी आपके सवाल हैं मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तीसरी चीज़ आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं करने जा रहा हूं विद इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसी चीज़ जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत आपको हेल्प करेगी आपकी हैबिट को ओवरकम करने में। सोचो कि आप 70% या फिर 80% सक्सेस हो जाते हो अपनी हैबिट को ओवरकम करने में, बट स्टिल वो 20-30% रहता है। उसकी वजह से आप फिर से उसी गड्ढे में गिर जाते हो जहाँ से आप आए हैं। बट अगर वो टेंडेंसी बिल्कुल 100% हो जाए, मान के चलो कोई हैबिट है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस हैबिट से और चेंज करना चाहते हैं खुद को, लेकिन एक आपको मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़, आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, मतलब 100% उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी मैं चीज़ लेकर आया विद इन अ मंथ और सेकेंड मंथ मैं उस चीज़ को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ इसी चैनल पर। एंड इट्स फॉर योर बेटरमेंट, इट्स फॉर यू पीपल, इट्स फॉर यू गाइज। तो शुरुआत करते हैं सेकेंड फेज़ ऑफ ब्रह्मचर्य सेलिबेसी। व्हाट हैपेंड विद मी एंड क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चेंजेस आए। चेंजेस तो आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। मेरे चेहरे से ही, मेरा चेहरा ही बहुत कुछ कहते हैं कि इंसान का चेहरा ही बहुत कुछ कह देता है। तो आप मेरे चेहरे से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेंजेस बहुत से आए हैं सेकंड फेज़ में। हुआ क्या था कि December 9 समथिंग को मैंने एक पोस्ट डाली थी कि यार चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। तो बट स्टिल मैं थोड़ा सा सोचा उस बारे में और ख़ुद को समेट के लपेट के जिस भी तरह से फिर से इस रास्ते पे चल पड़ा। और बात करते हैं सेकंड फेज़ की। तो जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वेट लॉस बहुत फास्ट कर लिया है। आपने मेरे चेहरे पर देखा होगा, शुरू की आप वीडियोस देखें और अभी की वीडियोस देखें तो बहुत अंतर है। मुझे तो लगता है, एटलीस्ट आपको भी लगता होगा कि जो ये मेरी चिन है ये डबल चिन हो गई थी और जो फेस का ग्लो है वो भी थोड़ा सा डल सा था। बट सेकंड फेज़ में मैं एक चीज़ जो है अलग से जो मैंने नोटिस की है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सेम है। आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपके बोलने का तरीका अच्छा हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर वो होता है ना कि जीने का मन करता है, हंसने का मन करता है, खुश रहने का मन करता है। उसके साथ साथ लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हैं, आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं। आप ढूंढते रहते हैं कि कैसे आपको चीज़ें मिले जिससे आप खुश रहें, जिससे आप लाइवली महसूस करें। आपकी जो वर्क कैपेसिटी है, मान के चलो आप दिन में काम करते हो 6 घंटे 7 घंटे, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगी 9 घंटे तक, 10 घंटे तक। आप थकेंगे नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग। वो चीज़ें हाँ नॉर्मल है कि आपकी एक लिमिट होती है कि आप इतने तक आप काम कर सकते हैं, बट आपकी वो लिमिट बढ़ जाती है व्हेन यू आर ऑन सीमेन रिटेंशन जर्नी, व्हेन यू आर सेलिब्रेट। आपको एक नया जीवन मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में उछालपन ज़्यादा होता है, मतलब दिखाने की होड़ होती है बहुत ज़्यादा कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी करना होता है, या फिर मैं इतना हूँ, इस लेवल तक हूँ, है ना। कईयों का होता है दिखाने का, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको अपनी लिमिट पता है, यू नो योर लिमिट्स। तो आपको शो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ को, और आप फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और आप जो खा रहे हैं, ओवरऑल डाइजेशन आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइफ को लेकर, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है। आपका जो पोस्चर है वो ठीक हो जाता है। आपका जो फेस है वो हमेशा स्माइलिंग रहता है, खुश मिजाज आप हो जाते हैं। होता है ना, कई लोग आपने देखे होंगे खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख चेहरे वाले, वैसे ही आप हो जाएंगे। और कई लोग आपने देखे होंगे बिल्कुल डल फेस होता है उनका। आपकी नींद कम हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आपकी नींद कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 बजे सोते हो और 7-8 बजे उठते हो, और फिर आप सीमेन रिटेंशन फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, तो आप 10 बजे सोएंगे। हो सकता है कि आप 10 बजे सोएंगे तो आप 5 या 6 बजे आपकी नींद बड़े आराम से खुल जाएगी। जो रिकवरी आपकी होनी थी 8 घंटे में, वो रिकवरी हो जाती है 5 घंटे में, 6 घंटे में। और जैसे जैसे ये टाइम स्पैन, जो सीमेन रिटेंशन जर्नी का टाइम स्पैन बढ़ता है, ये
आपने एक प्रेमानंद महाराज है, बहुत फेमस है और आपने सुना भी होगा उनको। वो कहते हैं कि मुझे 3 घंटे 2 घंटे की नींद सफिशेंट है। तो वो झूठ नहीं कह रहे हैं, ये एक्चुअल में है। और होता क्या है ना कि जब इजैकुलेट हो जाता है तो आपका जो शरीर है उस टाइम पे, मान के चलो आज इजैकुलेट हो गया, तो जब आज आप सोने जाओगे तो सबसे पहले रिकवरी आपकी उस सीमन की होती है। उसके बाद जो बाकी जो बचा खुचा है उसके बाद बॉडी उसके लिए जाएगी, लेकिन तब तक जो है मान के चलो आज इजैकुलेट किया तो आज रिकवरी सिर्फ उसकी ही होगी, बाकी बॉडी की नहीं होगी। लेकिन जब आप फॉलो करते हैं ब्रह्मचर्य, सीमन रिटेंशन, तो अब क्योंकि आपके शरीर को वहाँ की रिकवरी नहीं करनी, तो बाकी जो शरीर है, फॉर एग्जांपल कील मुहां से आपके चेहरे पर है, आपकी कहीं बदन में दर्द है, आपके बाजू में चोट लगी आपकी, तो ये जल्दी रिकवरी कर लेता है। आपका मूड जो है हैप्पी रहता है, आप खुश रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो भी उम्र होती है, फॉर एग्जांपल आपकी उम्र है 35 साल, जब आप ये चीज़ फॉलो करनी शुरू कर देंगे ना, आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ आपको एक तरह से, अगर आप 35 के हैं तो आपको 25 का महसूस कराएगी। बिलीव मी, ये आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपका जो फिज़िकल स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, ये आपको बिल्कुल 10 साल घटा देगा, कम कर देगा। उदाहरण के तौर पे अगर मेरी उम्र 23 है तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, क्योंकि अभी जस्ट 2 फेजेस पास किए हैं मैंने। सोचो जब मैं 12 फेजेस इस चीज़ के पास कर लूँगा तब मेरा क्या लेवल होगा, तब मेरी सोच क्या होगी, तब मेरा ऑरा क्या होगा, मैं किस तरह से बात करूँगा, मैं किस तरह से मेरे काम करने की एफिशिएंसी होगी, किस तरह से मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। तो जर्नी अभी लंबी है, बने रहिए मेरे साथ। जो सेकंड फेज़ था इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जो फर्स्ट फेज़ था वो ज़्यादा मुश्किल था कंपैरेटिवली टू सेकंड फेज़, क्योंकि सेकंड फेज़ मेरे लिए बहुत, थोड़ा सा मैं बताऊँ तो थोड़ा सा आसान हो गया था। मैं आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि जो फर्स्ट फेज़ होता है वो बहुत मुश्किल होता है। शुरू के जो पहला हफ्ता होगा वो तो आसान होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जो बीच का स्पैन होता है ना, मान के चलो 1 हफ्ता आपने कर लिया, लेकिन जो बीच के 2 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों का मान के चलो, तो बीच के जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जो फाइनल वाला हफ्ता है उसमें तो आप खुश हमेशा रहेंगे कि यार मैंने तो कर लिया, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, क्योंकि आप इस पे जब भी अभिमानी महसूस करेंगे ना, जब भी आपको ईगोइस्टिक महसूस होगा इस चीज़ के ऊपर, आप मात खा जाएंगे, आप गिर जाएंगे 100%। कभी भी आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, कभी भी आपके अंदर इस चीज़ को लेकर अहंकार नहीं आना चाहिए। हमेशा वही चीज़ गिराती है। मैंने आपको अपनी स्टोरी में बता दिया था कि मुझे किसी ने नहीं हराया, मुझे कोई और हिला भी नहीं सकता था। वो मेरा खुद का ईगो था, वो खुद का मेरा अहंकार था जिसने मुझे गिराया, जिसने इतनी बड़ी जर्नी को, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ उस जर्नी के बारे में। और मैं फिर से चल पड़ा हूँ उस पर, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत इमोशन भी है इस जर्नी के साथ मेरे। तो बात करते कमेंट्स की, क्या क्या आप लोगों ने कमेंट्स किए और क्या क्या सवाल मुझसे पूछे हैं। शुरू करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। एक भाई ने कहा है कि सच कहा भाई, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 महीने पूरे हुए थे। बहुत ही आत्मविश्वास मैं कर रहा था खुद पे, बट एक गलती ने मुझे गिरा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जिसने वो आनंद महसूस कर लिया, सच में भाई ये सारी गंदी चीज़ें करने का उसका मन नहीं करता। उस समय मुझे थोड़ा सा अहंकार आ गया था और सब चीज़ें लोगों को मैंने बता दी थी और मैं उस वक्त एक दिन में ही फेल हो गया। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूँगा। बहुत अच्छा भाई। ये होता ही है कि जब आपको एक चीज़ ऐसी मिल जाए जिसको करके आपके अंदर इतनी एनर्जी महसूस हुई हो, जिसको मतलब आप सैकड़ों हज़ारों चीज़ें खा लो, उतनी एनर्जी आपको महसूस नहीं होगी जितना ये प्रैक्टिस करके होगी। सीमेन रिटेंशन। नेक्स्ट जो कमेंट है कि इफ़ यू आर रियली ब्रह्मचारी देन डोंट काउंट योर डेज। मुझे भी ये ठीक लगता है कि जब आप इनिशियल फेज़ में हो, जब आप शुरू कर रहे हो, ये बहुत लाजमी है कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि अपनी हैबिट को एकदम से आप फ्लिप कर रहे हैं, आप जो हैं उससे अपोजिट कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को आपकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो चुकी है और अब जो है आपकी बॉडी को वो चीज़ें चाहिए। तो थोड़ा सा शुरू में आप अगर काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे काम में। और ये जो चीज़ें हैं ना कि आप दिन गिन रहे हैं, आप घंटे गिन रहे हैं, आप है ना हिसाब रख रहे हैं, ये चीज़ें अपने आप ही दिमाग से चली जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस चीज़ से।
फिर एक भाई लिखते हैं कि यस आई रिलेट योर एवरी वर्ड एवरी लाइन, सो एक्साइटमेंट, सो मच एनर्जी एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल भाई, और ये ऐसे ऐसे कमेंट बहुत से भाइयों ने लिखे हैं कि आई कैन रिलेट योर एवरी लाइन। तो ऐसा नहीं कि मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ भाई मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट एनीवन हु इज़ प्रोफेशनल इनटू समथिंग। मैं बस एक साधारण सा लड़का हूँ जो जिसको एक चीज़ मिली है वो चीज़ बस बांट रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक भाई लिखते हैं कि आई सी यू एज अपकमिंग बिग यूट्यूबर, टेक इट सीरियसली एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट प्लीज। थैंक यू रियली रियली मच, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। आप जो भी कह रहे हैं, बट ये आपके और मेरे हाथों में नहीं होता है, जिसको जो मिलना होता है वो मिल जाता है। अगर मेरी रीच यहीं 400-500 सब्सक्राइबर तक रहने वाली है तो फिर यहीं रहेगी, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी। तो इट्स अ मैटर ऑफ लक, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें में रहती है, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है। एक भाई ने पूछा है कि नाइटफॉल कितनी बार हुआ। भाई मुझे लिटरली याद नहीं है ये चीज़, कि शायद इनिशियल डेज में जब 11 महीने की जर्नी शुरू हुई थी, 2 महीनों के आसपास मुझे लगता है कि उस टाइम पे हुआ था, बट आफ्टर दैट मुझे कभी याद भी नहीं रहा और मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान भी नहीं दिया। आपका काम है अपने काम पे ध्यान रखना, ना कि दिन गिनना या नाइटफॉल गिनना। शुरू में सबके साथ ये होता है और आपके साथ भी होगा, बट विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब थोड़ा सा आप इस चीज़ में थोड़े से माहिर हो जाएंगे तो फिर अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि आपने इस पर ध्यान नहीं देना है। सुपर वीडियो ब्रदर, ब्रह्मचर्य डे 2। फिर एक ब्रदर लिखते हैं कि इंस्पिरेशनल, आई डिड इट फॉर 7 days, रिजल्ट्स वर मैजिकल, आई स्वेयर, आई रोट इन डाउन 2 ऑन नोटबुक बट फेल्ड, इवन आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग सच वीडियो। बस एक बार 1-2 मंथ हो जाए। भाई आप बेझिझक बनाएं, लोगों की हेल्प करें, और कभी भी इस करके वीडियो मत बनाएं कि आप यूट्यूब पे ग्रो करेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। कभी भी इस चक्कर में वीडियो नहीं बनाएं। बस लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि आप क्या लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप किस तरह से लोगों के काम आ सकते हैं। शायद यही चीज़ है कि जिसकी वजह से कोई भी इंसान ऊपर उठ सकता है, कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। फिर एक कमेंट आया है कि इससे एंजाइटी और ओवरथिंकिंग ठीक होगा क्या? तो भाई इससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और ऐसी हज़ारों दिक्कतें, हज़ारों परेशानियाँ, मैं एक बार पहले भी आपसे ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि हर एक दवाई आपके अंदर है, हर एक सॉल्यूशन जो आप बाहर ढूंढते हैं वो आपके अंदर है। बस फ़र्क है थोड़ा सा आप उस चीज़ पे ध्यान दें। हर एक मेडिसिन आपके अंदर है। आप 10 चीज़ चेहरे पे लगाए, 15 चीज़ें खा ले, लेकिन जो कोर है आपका, है ना, आप 10 रोटी खाएंगे, पचेगी एक भी नहीं, तो उस 10 रोटी का के अंदर ना वर्क डन इक्वल्स टू 0। आपने पढ़ा भी होगा, बस वही चीज़ हो जाएगी। आप कम से कम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक करो कि एक रोटी खाए वो भी पचे, वो भी लगे। कईयों को पानी भी लग जाता है। तो पहले अपने अंदर सुधार करें, बाहर की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। ये जब आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन करेंगे, अपने आप आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको किसी के पीछे नहीं भागना, आपको कहीं भी नहीं भागना, सब कुछ आपके अंदर है। एक और भाई लिखते हैं कि मैं 31 दिसंबर से कर रहा हूँ, सच में अच्छी फीलिंग्स आ रहा है, बट मन के साथ हमेशा कुटाई करना पड़ता है। आई स्टिल ट्राई माई सेल्फ बेस्ट। जब दिमाग बोले आज स्किप कर ले, साला स्टार्ट क्यों किया बोल के, नया साल 9 फ़रवरी। अच्छा, तो बहुत अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब नया साल में क्या होता है ना, अब मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा मैं सक्सेस रेट मेरा इसलिए बढ़ा उस टाइम पे कि एक नया साल भी था। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं गिरा, अगर मैंने चीज़ें कर ली तो मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। एंड ये फैक्ट है। अगर आपने साल का रेजोल्यूशन लिया है और अगर एक दिन भी आप गिर गए, उदाहरण के तौर पे आप 6वें महीने में गिर गए, आप 8वें महीने में गिर गए, या आप 4थे महीने में गिर गए, सिर्फ एक बार, वो भी आपकी खुद की गलती से, बिलीव मी, आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको वो पूरा साल आपका वेस्ट हो जाए, क्योंकि रेजोल्यूशन आपने 1 साल का लिया है। तो अब ये मत सोचिए कि आप जो है आप इस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग, आपका दिल इस तरह से आपके साथ खेलेगा कि चल एक गलती तो होगी, चल अगले साल से करेंगे, अगले साल से करेंगे। वो साल कभी भी नहीं आएगा। अगर आप अभी भी इस चीज़ पे कंटिन्यू हैं तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए,
और ये वाला साल, सिर्फ ये वाला साल जो है एक जर्नी अपनी शुरू करिए और इसको एंड तक ले जाइए और मुझसे भी आगे जाइए, क्योंकि मेरा तो 11 महीने समथिंग डेज़ हुआ था, आपका पूरा साल, क्योंकि मुझे पछाड़ना बहुत बहुत ईजी है। मेरा 11 महीने में आप 2 साल कर सकते हैं, आप 3 साल कर सकते हैं। तो सोच के देखिए और शुरू कर दीजिए। एक भाई और पूछते हैं कि भाई मुझे 150 दिन हो गए हैं नो फैप फॉलो करते हुए, पर कभी कभी नाइटफॉल हो जाता है, क्या मैं भी सेलिब्रेट हूँ? प्लीज़ थोड़ा गाइड करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी नाइटफॉल वगैरह इसके बारे में मत सोचिए, कभी भी इस चीज़ पे फोकस मत करिए। ये होता है इनिशियल डेज़ में होता है और आप फिर भी सेलिब्रेट रहेंगे, क्योंकि एक हैबिट बनती है आपकी और ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसको 5 दिन भी इसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं ना, आप एक है ना भेड़ चाल से आप अलग हो रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप नेचर के साथ खेल रहे हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप इतने भी 150 दिन भी अगर आप पहुंच पा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस तरह से आप आगे चलते रहें। भाई झूठ तो नहीं बोल रहे ना? भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ और मुझे झूठ बोल के कुछ मिलेगा भी नहीं। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा ये बिल्कुल भी मोटो नहीं है कि मुझे इतने लाइक्स चाहिए, इतने सब्सक्राइबर चाहिए, झूठ बोल के मुझे कुछ भी मिल जाए। मुझे एक आदमी अगर कमेंट करता है कि भाई आपकी वजह से मैंने ये जर्नी शुरू की और बहुत चेंजेस आई मेरी लाइफ में, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मेरा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं उसके बाद सोचता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, व्यू नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक आधा कमेंट चाहिए कि भाई आपने जो बोला था मैंने फॉलो किया और उससे मेरी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आए, बस दैट्स इट फॉर मी। भाई पेनिस पे क्या फ़ायदे हुए, प्लीज़ बता दो। फ़ायदे, भाई पेनिस पे क्या फ़ायदे हुए, एक तरह से फ़ायदे नुकसान मत देखो इस चीज़ को, क्योंकि ये आपकी रिकवरी फेज़ होगा, है ना। अगर आपके पेनिस में सच में ही कोई दिक्कत होगी, सच में कोई आपने मास्टरबेशन की है और जिसकी वजह से आपका जो है मतलब पुराना रिकॉर्ड अगर आपका ख़राब रहा है, तो आपका नेचुरली जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि अब आप फ्री हो चुके हैं हर चीज़ से। आप छू कर देखते हैं कि है कि नहीं, लेकिन जब आपकी हैबिट चल जाएगी वो छूने वाली, तो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे इस चीज़ को। सच बता रहा हूँ मैं, आपके अंदर है या नहीं है थोड़ा सा भूल जाएंगे आप इस चीज़ को। जब आप एक्चुअल चीज़ों को करने के लिए आएंगे, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आपको कोई मेट मिलता है, आपको कोई गर्लफ्रेंड मिलती है जिसके साथ आप फ्यूचर सोचते हैं अपना, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम तक आपका वो सब कुछ रिकवर हो चुका होगा। अमूमन कहते हैं कि जब आप शादी कर रहे हैं उसके 1-1.5 साल पहले सारी चीज़ें छोड़ दो, वरना आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये ऐसे ही नहीं कहते, इसके पीछे फैक्ट ये है कि जितनी भी आपने गलतियाँ की है, जो भी आपने जो है अपने जवानी में गलती की है, उसको रिकवर पूरी तरह से तो रिकवर नहीं होता, नो डाउट, क्योंकि कहाँ देखो आप 15-15 साल अगर आपको हो चुके हैं ये चीज़ें करके, तो कहाँ वो रिकवरी 1 साल में हो पाएगी। बट हाँ, काफ़ी हद तक एक तरह से आप रिकवर हो जाते हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी हो जाते हैं, कुछ हद तक आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। एक और लिखते हैं कि भाई आपने रियल एक्सपीरियंस दिया, थैंक यू ब्रो, आज से स्टार्ट। भाई जितना जल्दी हो स्टार्ट करिए और अपनी जर्नी अपलोड करें या फिर अकाउंटेबल पार्टनर को बताइए कि क्या किस तरह से हो रहा है। इस चीज़ का प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट 1-2 बंदा जो आपको लगता हो कि हाँ आपकी तरह चीज़ों की वैल्यू करता है, तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर भाई मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इससे बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे, मेरी स्टडी पर फोकस और मेमोरी का एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। भाई हर चीज़ इंप्रूव होगी, आप सोच भी नहीं सकते इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ना केवल माइंड मेंटल बट फिजिकल भी, सोशल भी। जब आप डिसिप्लिन रहेंगे ना तो आसपास के लोग आपको देखते हैं, और जब आप आसपास के लोग आपको देखते हैं ना तो आपकी एक इमेज बन जाती है कि ही इज़ अ डिसिप्लिन गाय, वो रिस्पेक्ट आपको मिलने लगती है। ब्रह्मचर्य में लड़की तो छोड़ो, लड़के भी लाइन मारने लगते हैं, कुछ भी कहो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। भाई अगर लड़के लाइन मार रहे हैं तो थोड़ा परहेज रखें अब मैं क्या बोलूँ। और धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। भाई नाइट टाइम में वासना परेशान करती है। भाई
अगर नाइट टाइम में वासना परेशान करती है तो थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप 9-10 बजे सो जाएंगे तो जो वो पीक टाइम होता है ना 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, जो आपने हैबिट बनाई होती है पॉर्न वगैरह देखने की या मास्टरबेशन करने की, वो ख़त्म हो जाती है। अब आप नींद में तो आप, है ना, तो एक तरह से 9 बजे सोने की आदत बना लें, और जब एक बार सो गए तो सो गए फिर। और ये बिल्कुल भी मत करना कि अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे उठ रहे हैं। 9 बजे सो रहे हैं तो 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए कि 5 बजे मुझे उठना ही उठना है और रोज़ उठना है। अब अपनी हैबिट बना लीजिए, या तो कसरत करिए या पढ़ाई करिए, बट बेटर रहेगा कि अगर आप कसरत करेंगे 5 से 7 तक 2 घंटे की अगर आप कसरत करेंगे तो इट विल बेनिफिट यू, बिलीव मी। ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि आप उस चीज़ को फॉलो करें और इस चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग ले जाए, रादर देन कि अगर आप 11 बजे सो रहे हैं, और है ना, तो थोड़ा अपना ये जो इन्वायरमेंट है इसका भी यूज़ करें आप, और इससे भी यूज़ लें। फिर एक भाई लिखते हैं कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है 12th का, आज मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया है, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूं तो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकता हूं क्या? भाई आप बोर्ड में नहीं, आप पूरी लाइफ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बात ये नहीं कि किसी को पछाड़ना है, बात ये कि खुद को इम्प्रूव करना है। और जब आप इस जर्नी पर चल गए ना, फिर चीज़ें आम हो जाएगी आपके लिए, बहुत आम। आप पढ़ रहे हैं, आप वो सीधा डायरेक्ट यहाँ जा रहा है। अब देखो ना, आप हमारा मैक्सिमम जो टाइम जाता है या मैक्सिमम हमारा ध्यान जाता है नेगेटिव चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो उस टाइम पे हमको नहीं करनी है, वहाँ पर जाता है। बट व्हेन यू आर फोकस्ड, व्हेन यू आर लाइक सेलिब्रेट, व्हेन यू आर होल्ड थिंग्स, then you feel very focused about each and everything in your life you are doing, everything you are pursuing, everything जो भी आपके पास काम होता है, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, और हर एक काम जो आप लाइफ में कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर तन से ही नहीं, फिर आप मन से भी काम करते हैं। भैया कुछ डेली रूटीन बता दीजिए, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड अडल्ट वीडियो का एडिक्ट हूँ। नीट या जो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहा है, वो इन चीज़ों से दूर रहे भाई, क्योंकि ये चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए है, और इस चीज़ से आपका फोकस, आपकी मेमोरी, हर चीज़ पे अफेक्ट ये करेगी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो कोशिश करें कि जल्दी सोने और मतलब जल्दी उठने की। अगर आप लेट सो रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका अपना हिसाब होता है, लेकिन आपने पूछा कि इस चीज़ पे जल्दी, क्योंकि हैबिट को छोड़ने के लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, अगर आप 11-12 बजे सोने वाले हैं, क्योंकि जो लस्ट है वो, मतलब जो आपकी हैबिट है पॉर्न देखने की, मास्टरबेशन करने की, वो तकरीबन इतनी की ही स्पैन की है। क्योंकि दिन भर में आप कहीं कोचिंग सेंटर जाते होंगे, काम करते होंगे, तो दिन में तो आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात को सोने से पहले ये चीज़ें हो जाती है, ये चीज़ें ज़्यादा हावी करती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 9-10 के आसपास सो जाए, जल्दी सो जाए, जितना जल्दी हो जाए। 7 बजे खाना खा ले और 5 बजे का अलार्म लगाए, और कभी भी मिस मत करें 5 बजे का अलार्म। उठ जाए तो उठ जाए, अपनी एक आइडेंटिटी बना ले कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मैंने अलार्म लगा दिया 5 बजे का तो मैं 5 बजे ही उठूँगा। अपनी थोड़ी सी आइडेंटिटी चेंज करें, जिसकी वजह से आपकी हैबिट भी चेंज होगी और ये हेल्प करेगी आपकी ओवरऑल। तो एक भाई और लिखते हैं कि क्या बंदा है यार, दिल से धन्यवाद, आपके साथ मैंने भी 2026 से शुरू कर दिया है। मुझे वैसे आज 2 दिन हुए हैं, लेकिन मैं डेली 3 से 4 घंटे वर्कआउट करता हूँ और खूब पढ़ाई करता हूँ, और फ़ायदे मुझे अब लग रहा है कि मेरी लाइफ सेट है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं फ़ीमेल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे शरीर में बल बढ़ा है, क्योंकि पहले मैं रोज़ 2 बार करता था डेली, और पॉर्न भी देखता था 4 से 5 घंटे। अब मैंने छोड़ दिया है, शरीर में जान वापस लौट रही है। और हाँ, जो बात फेस टू फेस वीडियो देखने में मज़ा आता है वो प्रोफेशनल वीडियो में नहीं। एक बार फिर से धन्यवाद। जनवरी ख़त्म होते ही मैं भी पूरी तरह बदल जाऊंगा, फिर मैं भी अपने फ़ायदे बताऊंगा, जिससे बाकी के भाई बहन को भी फ़ायदा हो, उन्हें भी प्रेरणा मिले। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कमेंट जो यूज़फुल कमेंट्स होते हैं, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आप लोगों से भी, कि जो मुझे लोग देख रहे हैं, प्रोडक्टिव लोग देख रहे हैं, अच्छे लोग देख रहे हैं, और आपका दिल से धन्यवाद। आपने अपने जो अनुभव है शेयर किया। एंड एक चीज़ आपने कही कि मैं फ़ीमेल की इज़्ज़त करता हूँ, अपने आप हो जाती है यार, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। सोच के देखो कि अभी 2 फेजेस हुए हैं, और मेरी ये सोच है कि मैं दुनिया की, वर्ल्ड की सारी औरतों को इग्नोर कर सकता हूँ। फेमिनिन पावर जो है कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। ये सृजन शक्ति है, ये एक्चुअल शक्ति है इस धरती की, और आप इतनी बड़ी शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगर आप कर रहे हैं तो
आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये सृजन करने की शक्ति है। आप जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते नेचर के साथ, है ना। चाणक्य कहते हैं कि आप किसी भी औरत को, किसी भी फीमेल को बुद्धि पे, बल पे हरा सकते हैं, लेकिन जब वो अपने सौंदर्य पे बात आएगी उसकी, तो आप ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये ट्रू है, और बहुत सम्मान करें उनका, बहुत दिल से सम्मान करें। आप अगर अपोजिट जेंडर को जो है बहुत सम्मान की नज़रों से देखते हैं, तो आपके लिए काम इजी हो जाता है, एक ब्रह्मचारी के लिए इजी हो जाता है वो एक स्टेबल अपनी लाइफ में बने रहना। वरना अगर वो ईगो वाली बात आ जाती है ना, कि आप किसी को इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। आप सम्मान करें, अगर आप इग्नोर करना भी चाहे तो अपनी आंखें नीचे कर ले। और बुद्ध कहते हैं कि 4 कदम से आगे कभी नहीं देखना चाहिए। कारण यही है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, और ऐसा सोचते हैं फ्यूचर साल 10 साल कुछ भी मत सोचें। उस टाइम पे आप प्रेजेंट में उस वक्त क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, इसके बारे में थोड़ा सा देखें, खुद को देखें। तुम चमक रहे हो, धन्यवाद भाई। अगर आपको डिफरेंस दिखता है तो धन्यवाद। सर 30 दिन में नाइटफॉल कितनी बार हुआ बताइए प्लीज़। भाई एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हैबिट बन गई है, तो मैं सच बताऊँ तो नहीं हुआ। बट हाँ, सेकंड फेज़ में शायद हुआ है, लेकिन मैं कभी इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जैसा कि आपको बताया, अगर हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट बाय योर फॉल्ट। क्योंकि आप जब सो रहे हैं, आपके कंट्रोल में फिर कुछ भी नहीं, फिर आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है। बट व्हेन यू आर अलाइव, जब आप कॉन्शियसली ठीक हैं, तो फिर आपकी पूरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी करें, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक और बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मचर्य से रिलेटेड मुझे एक सवाल पूछना है कि क्या ब्रह्मचर्य में अपने लिंग की चमड़ी यानी फोर स्किन पीछे खींचकर उस पर पानी डालकर साफ करना ज़रूरी है, या सिर्फ ऊपर से ही यानी बाहर से धोए फोर स्किन क्लोज ही रखकर। अच्छा, तो आप बिल्कुल, आप ह्यूमनली पॉसिबल होकर आपको जीना है। आप इंसान हैं, तो आपको चीज़ें साफ़ करनी है कि नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ मन साफ़ होना चाहिए। आपका इंटेंशन नहीं है, इंटेंशनली आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपने साफ़ किया, आपने अपने पेनिस को साफ़ किया साबुन से, जो भी आप यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, आपने साफ़ किया, आपका काम ख़त्म। पानी डालो, काम ख़त्म हो गया, उठो, साफ़ कर लो, पोंछ लिया। अब अगर आप इंटेंशनली उसको जो है वो घर्षण आप महसूस करना चाहते हैं, तो फिर आप पहले मन फेल होता है, फिर बाद में एक्शन होता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। बहुत प्रैक्टिकल सवाल है ये भी। फिर एक और भाई लिखता है कि ब्रो, सेलिब्रेसी में लड़कियों से बात करना चाहिए क्या, और क्या क्या सावधानियाँ। नो डाउट आप किसी से भी बात कर सकते हैं, और थोड़ा सा लहजा थोड़ा सा सही होना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है कि आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो यूज़फुल बात होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो काम की बात होनी चाहिए। कोई, अगर आप इंटेंशनली उस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, या फिर आपका मन साफ नहीं है, तो फिर काम ख़राब है, फिर आप सेलिब्रेट नहीं कहलाएंगे। बहुत से और भी कमेंट्स हैं, और बट थोड़े जो यूज़फुल मुझे लगे, जो थोड़े काम के थे, जिसमें सवाल थे या फिर अपना एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके सामने शेयर की। एक और कमेंट, लास्ट कमेंट जो रह गया है, वो है कि मेरा एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि मैं तो कुछ दिनों तक क्विट कर देता हूँ, यानी वो छोड़ देते हैं मास्टरबेशन वगैरह, लेकिन 15 दिन के बाद जैसे डेली बेसिस पे मुझे नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है, और अगर मैं चीज़ें नहीं करूँ, यानी मास्टरबेशन नहीं करूँ, तो मुझे जो है मेरा शरीर कांपने लग जाता है और टाइट हो जाता है पूरा शरीर, एंड मैं हॉर्नी फील करने लगता हूँ। तो ब्रो, हैबिट चेंज करना इज़ नॉट अ कहते हैं ना कि आपका जो संस्कार है उसको बदलने में उम्र लग जाती है कई बार। तो अब क्योंकि आपने 8-10 साल ये चीज़ें कर रखी हैं, तो एकदम से हैबिट चेंज करना इज़ नॉट अ बिग डील। इसमें टाइम लगता है, और इसमें बल लगता है, इसमें आपका होता है ना, विल पावर चेक होती है इसमें। तो इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्निंग हूँ, और थोड़ा सा मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, और विद इन अ मंथ और 2 मैं उस चीज़ को आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे आपकी विन विन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, और आप एक तरह से जीतना आपके लिए आसान हो जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, सेकंड फेज़ में इतना ही था, और सच बताऊँ तो अच्छा ही महसूस होता है, पहले से अच्छा महसूस होता है, पहले से ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस होता है। अब एट लास्ट ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप जो भी चाहें, आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं, बट वो होता है ना कि छोटा सा कि यार नहीं करना है बस,
उस विल को बरकरार रखें और देखते जाएं। इसके बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो आप कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है तो मतलब इससे भी ऊपर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए इसमें। विद पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं थर्ड फेज़ में या किसी और वीडियो में या कभी। तब तक कोई और वीडियो आए ना आए, अपनी जो जर्नी है शुरू रखिए, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए। वीडियो आए चाहे ना आए, आपकी जो जर्नी है आपको जर्नी सिखा देगी बहुत कुछ।